हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस प्रिप। स्टैटिक जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज की क्लास में आगे के 5 ईयर प्लान को देखने वाले हैं। कल की क्लास में हमने 1 से 7 तक के 5 ईयर प्लान को समझा था। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास में सारे 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आने वाली क्लास में हम इसके जो PYQs है उनको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, ताकि हमको आइडिया लग सके कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपनी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का 5 ईयर प्लान, जो कि है 8th 5 ईयर प्लान। आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम था 1992 से 1997। इसके टाइम पर पीएम थे PV नरसिम्हा राव। डिले ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज एट सेंटर, यानी कि केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण विलंबित। ठीक है, बेस्ड था ये जॉन वी मुलर मॉडल पर। इसका आधार था जॉन वी मुलर मॉडल। इसका मेन फोकस था ह्यूमन रिसोर्स एंड इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन, यानी मानव संसाधन और औद्योगिक आधुनिकरण का केंद्रित था। ठीक है, इसके टाइम पर 1992 में LPG रिफॉर्म इम्प्लीमेंट यानी LPG सुधार लागू किया गया। 1993 में PM रोजगार योजना लाई गई। इंडिकेटिव प्लानिंग वॉज अडोप्टेड, यानी कि संकेतात्मक योजना अपनाई गई थी। मिड डे मील ये स्टार्ट हुआ था 1995 में। टारगेट था इसका 5.6, बट एक्चुअल में कितना हुआ 6.8। ये जो टारगेट है ना, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी याद कर लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। 9th 5 ईयर प्लान ये है 1997 का टाइम पीरियड, 1997 से 2002। ठीक है, देखते हैं इसके टाइम पर PM थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसका फोकस था ऑन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इनइक्वलिटी, यानी सामाजिक न्याय और असमानता के साथ विकास पर ध्यान। टारगेट था इसका 6.5, एक्चुअल कितना हुआ 5.4। इसके टाइम पर 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लाई गई थी। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना लाई गई थी और 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी स्थापना की गई थी। 2000 में PM ग्रामीण सड़क योजना लाई गई थी। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम था 2002 से 2007। इसके टाइम पर थे PM अटल बिहारी वाजपेयी। इसका एम था टू रिड्यूस जेंडर गैप इन लिटरेसी एंड वेज बाय 50%, साक्षरता और मजदूरी में लिंग अंतर को 50% से कम करना। इसका टारगेट था 8.1, एक्चुअल हुआ 7.9। फोकस था इसका इक्विटेबल डेवलपमेंट, समानता आधारित विकास पर ध्यान। ठीक है, रिड्यूस पॉवर्टी रेट बाय 5%, गरीबी दर को 5% तक कम करना। 2002 में कॉम्पिटिटिव एक्ट यानी कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम आया था। 2003 में FRBM आया था। 2005 में नरेगा एक्ट आया था। 2005 में भारत निर्माण स्कीम आई थी। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मीन्स सूचना का आधारित अधिनियम ये लाया गया था। जी इंट्रोड्यूस 20 पॉइंट प्रोग्राम, यानी कि पुनः शुरुआत की थी 20 पॉइंट प्रोग्राम की। फर्स्ट टाइम कब हुआ था ये 5th 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11th 5 ईयर प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम था 2007 से 2012। इसके टाइम पर PM थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। फोकस था इसका एक्सक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रैपिड एंड एक्सक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि समावेशी विकास और सतत विकास पर ध्यान, तीव्र और समावेशी विकास इसका मेन फोकस था। ठीक है, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षा का
अधिकार अधिनियम आया था। 2010 में सबला स्कीम फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए सबला योजना आई थी। 2011 में स्वाभिमान योजना आई थी। ठीक है, टारगेट ग्रोथ थी इसकी 9% और अचीव कितना हुआ था 8%। ठीक है, द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरलैप इन दिस 5-year प्लान, यानी कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में वैश्विक वित्तीय संकट आया था। ठीक है, वित्तीय संकट आया था, यानी कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरलैप्ड हो गई थी उस टाइम। ठीक है, प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल बाय 2009, यानी कि 2009 तक सभी को अच्छा पीने लायक जल प्रोवाइड करवाना, ये इसका एम था। नेक्स्ट देखते हैं 12th 5-year प्लान। ये इसका टाइम पीरियड था 2012 से 2017। पीएम थे इसके टाइम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी बन गए थे। ठीक है, फोकस था इसका फास्टर, मोर एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास पर ध्यान। 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था। 2014 में पीएम जनधन, स्वच्छ भारत और मेड इन इंडिया ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है, 2015 में पहल मुद्रा, जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन ये भी इसी के दौरान लाया गया था। 2016 में स्टार्टअप, स्टैंड अप, उज्ज्वला और फसल बीमा इनको भी इसी के दौरान लाया गया था। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम भी आई थी। इसकी टारगेट ग्रोथ थी 8%, एक्चुअल हुई थी 6 से 6.5%। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। टाइटल of the comprehensive report submitted by the National Commission on Self-Employed Women and Women in the Information Sector during the 7th 5-year plan, यानी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की गई थी किस पर, नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन और वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर, इसका जो टाइटल था वो था श्रम शक्ति। ठीक है, After independence, India launched its first 5-year plan under socialist influence. स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजवादी प्रभाव में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। ठीक है, किसके इन्फ्लुएंस में, सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस में। लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन थे इसके कौन, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो हमने देखे 5-year प्लान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और इस पीडीएफ में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट है। हम जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना तो उनमें इन सारे पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में। ठीक है, तो उसको भी देखें आप। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।